सपना एक छोटे से गांव की बिंदास गर्ल, जिसको लड़कों की तरह रहना दिखना पसंद था। लड़कों की तरह शर्ट पैंट पहनना, चलना, बोलना, ये सभी लड़कों की खूबियां उसमें थी। लेकिन दिमाग से वह पैदल थी, फट्टू थी। उसको पढ़ाई वधाई कुछ खास नहीं जमती थी। मुर्गी का अंडा ही उसको एग्जाम में मिलता था, इसलिए सब उसको चिढ़ाते थे। एक दिन वह आगे की पढ़ाई करने दिल्ली शहर के लिए रवाना हुई। सफ़र ट्रेन से हो रहा था, तभी एक लड़का उसी के पास आकर बैठ जाता है। सपना ने देखा वह लड़का देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन जेब से कंगाल है। उसकी ड्रेस सेंस देखकर वह समझ गई कि वह लड़का बहुत ही गरीब है। तभी वह लड़का सपना को बोलता है, यार तू कितना सेक्सी है, क्या लग रहा है, काश तू लड़की होता, माँ कसम तेरे लिए कुछ भी करने को मैं रेडी होता। तभी सपना के बगल में बैठी उसकी फ्रेंड बोलती है, ओह रियली, कुछ भी करने को रेडी होते क्या? तभी वह लड़का बोलता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर कुछ भी करता। देखो तो कैसे दिख रहा है, क्या बॉडी वाडी है, अब मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा। इतना कहकर वह सपना को हक करता है। इस तरह अचानक हक करने की वजह से सपना और उसकी फ्रेंड अवाक हो जाते हैं। सपना के तो गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, उसकी सांसें बड़ी हो जाती हैं, उसका दिल जोर से धड़कता है। अब सपना को तो क्या करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी फ्रेंड कोयल उस लड़के को सपना से दूर करते हुए कहती है, पागल, इडियट कहीं के, तूने इसको हक क्यों किया? तभी वह लड़का बोलता है, तो क्या तुझे हक करना था क्या? और वो हंसते हुए आगे बोलता है, देखो सीस, तुम बुरा मत मानो, वैसे आप भी हो तो कमाल, दिखती भी अच्छी हो, लेकिन क्या है कि मुझे अभी तक कोई गर्ल ऐसी मिली ही नहीं जिसको देखकर लगे कि उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, उसके लिए दिन रात एक कर दूँ, सारी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूँ। तभी कोयल कहती है, ओए प्रेम पुजारी, ये सी घिसी पिटी बातें मत करो, और ये बताओ, लड़की नहीं मिली तो लड़कों को हग करते फिरते हो क्या? तभी वो लड़का बोलता है, अरे नहीं यार, क्या तुम भी, वैसे ये लड़का भी फर्स्ट ही है, जिसको देखकर लगा कि काश वो लड़की होता। सपना चुपचाप अपना मोबाइल निकालकर उन दोनों की बकवास भरी बातें सुन रही थी। उसको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वह लड़का सपना का मोबाइल खींच कर लेता है और उसके कंधों पर सर रखकर बोलता है कि क्या तू भी यार मोबाइल में घुसा पड़ा है? नए लोग मिले तो जान पहचान बढ़ानी चाहिए। चलो अब सबसे पहले तुम ही अपना प्यारा सा नाम बताओ। सपना का तो पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन इसमें उस लड़के की भी कोई गलती नहीं थी। वो भी सपना को लड़का समझकर ही बातें कर रहा था, इसलिए सपना ने उसको कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो कुछ कहने ही वाली होती है। तभी कोयल उस लड़के को सपना से दूर करते हुए बोलती हैं, जान पहचान बढ़ाने की क्या जरूरत है? तुझमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम तुमसे जान पहचान बढ़ाए? तभी वो लड़का बोलता है, देखो सीस, हम ऑलराउंडर हैं, बोले तो सब में माहिर। तभी कोयल सपना का मोबाइल उसको रिटर्न देते हुए उस लड़के को कहती है, तुम सब में माहिर होकर भी अभी तक फटीचा ही हो क्या? और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो लड़का कहता है, हाँ फटीचा तो फटीचा ही सही, लेकिन क्या ही ना मैडम, ये समय है, इसमें किस्मत का पहिया कब किसी का बदल जाए किसी को नहीं पता, और क्या पता कल हो ना हो मैं भी अमीर बन जाऊं। तभी कोयल बोलती है, हाँ हाँ, वो तो जब का तब है, ऐसा ना हो कि तुम अभी जितने हो इससे भी ज्यादा कंगाल हो जाओ। और वह हंसने लगती है। इसी तरह समय बातों में बीत जाता है और शाम हो जाती है। वह ट्रेन दिल्ली आकर रुक जाती है। तभी दोनों गर्ल्स ट्रेन से बाहर उतरकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। वह लड़का यानी अर्जुन अभी तक ट्रेन में खर्राटे ले रहा होता है। वह तो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तभी अचानक
हॉर्न सुनाई देने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह अगल बगल देखता है और उसको पता चलता है कि कंपार्टमेंट में कोई नहीं, सब ट्रेन से चले गए हैं। तो वह भी मायूस चेहरा लेकर ट्रेन से उतरता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। वह अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकाल कर देखता है कि किसी अननोन नंबर से उसको कॉल आ रही थी। वह जैसे ही कॉल रिसीव करता है तभी सामने से आवाज आती है, अर्जुन यानी ध्रुव सिंघानिया, आज से आपको आपका हक मिलता है। चाहे तो तुम अब दुनिया से अपनी असली पहचान भी बता सकते हो। अब यह आपकी मर्जी है कि आपको गरीबों की तरह जीना है या अमीरों की तरह, ये सब आप पर निर्भर करता है। तभी अर्जुन बोलता है, देखो भाई साहब, आप जो भी हो, शायद आपका रॉन्ग नंबर लगा है। मैं अर्जुन हूँ, ना कि वह जो क्या नाम बोल रहे थे आप, वही जो ध्रुव सिंघानिया। उस ध्रुव सिंघानिया जैसा हमारा कहाँ नसीब, हम तो पहले से फटीचा हैं। तभी सामने से हंसने की आवाज अर्जुन को सुनाई देती है। ही हा हा हा, तुम वही हो ना जो आचार्य के पास कराटे मार्शल आर्ट सीख रहे थे, और अब मार्शल आर्ट में तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं, सही कहा ना। अर्जुन जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको उसके कानों पर यकीन ही नहीं होता कि अभी उसने थोड़ी देर पहले क्या सुना था। फिर भी वह उससे सामने वाले आदमी को पूछता है, क्या क्या तुमको कैसे पता कि मैं आचार्य के यहाँ पढ़ता हूँ। तब तक सामने से कॉल कट हो जाती है। अर्जुन को तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रॉन्ग कॉल कहे तो उस आदमी को उसका नाम, उसका आचार्य के पास पढ़ना, ये सब पता था, और अमीरों की तरह रहना बोले तो वह पहले से फटीचा था। अर्जुन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, और अर्जुन जैसे ही उस मैसेज को ओपन करता है तब तो वह शॉक हो जाता है। मैसेज में लिखा होता है, आपके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए सेंड किए गए हैं। ये मैसेज पढ़ते ही वह नीचे गिरते गिरते बच जाता है। हे भगवान, यह एक सपना तो नहीं है, ऐसा अर्जुन खुद को ही कहता है। फिर भी वह ये सच है या झूठ ये चेक करने के लिए बैंक में जाता है, और वहां जाकर अपने बैंक में कितने पैसे हैं वह चेक करने को बोलता है। तब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट पर सिर्फ 500 रुपये ही हैं। तब अर्जुन खुद को ही कहता है, काश ये सच होता, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या। और वह अपना मायूस चेहरा लेकर बैंक से बाहर निकलता है। तभी फिर से उसके मोबाइल में मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, क्षमा कीजिए, मैं ये बताना भूल गया कि आपके पैसे आपके रियल नाम से जो अकाउंट है, ध्रुव सिंघानिया, उसी में सेंड किए गए हैं। आप सन एंड मून बैंक में जाइए और आपका कार्ड वहां से लीजिए। सन एंड मून नाम सुनते ही अर्जुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिल्ली की सबसे बड़ी बैंक होती है और जिसमें सब रिच पर्सन के अकाउंट होते हैं। अर्जुन सोचता है कि ये भी एक मजाक है, इसलिए वह सन एंड मून बैंक में जाने का साहस नहीं करता, क्योंकि वहां गरीबों को जाना वैसे भी मना था, इसलिए वह यह मजाक है सोचकर वहां से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या यह अर्जुन के साथ मजाक है या अर्जुन खुद की पहचान से अभी तक अनजान है? क्या सपना और अर्जुन का एक साथ ट्रेन में सफर करना यह एक कोइंसिडेंट है या सोची समझी साजिश? कौन है सपना नाम की गर्ल, क्या है उसका राज? और जब सपना और अर्जुन फिर से आमने सामने आए तो क्या अर्जुन जान पाएगा कि वह जिसे लड़का समझकर बात कर रहा है वह एक एक्चुअल में लड़की है? क्या मोड़ लेने वाली है अर्जुन और सपना की यह कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए यह एक मजेदार कहानी।